Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about internal structure of kidney. आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसे है और कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। तो आइए इसको आज हम लोग समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किडनी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके। तो आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन का जो किडनी होता है, मनुष्य का जो वृक्क होता है, किडनी यानी कि गुर्दा जो होता है वो एक जोड़ी पाया जाता है, यानी कि दो पाया जाता है, जो कि लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होता है। मैंने इस बात को आपको बता दिया था। आज हम लोग को एक किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। यही आज का हमारा टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसको बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो किडनी का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें मेनली दो भाग होता है, यानी मुख्य रूप से इसमें अगर आप देखेंगे तो दो भाग पाया जाता है। एक तो मेड्यूला जो कि अंदर की ओर होता है, और एक जो आप देख रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है बच्चों ये बाहर की तरफ का जो रीजन होता है इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और मध्य के भाग का जो अंदर का भाग होता है यानी मध्य में जो होता है यानी अंदर की ओर जो भाग होता है उसको रीनल मेड्यूला कहते हैं। मेन इंटरनल किडनी का यही दो भाग मेन होता है, इसी के बारे में हम लोग को डिटेल से समझना है। उससे पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि और क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये होता है मेजर कैलिक्स, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स होता है, और ये पैपिला ऑफ पिरामिड। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या, तो अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर इसको मेड्यूलरी पिरामिड कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसको हिलस कहा जाता है। ये बच्चों यूरेटर है, जहाँ पे यूरिन यानी कि मूत्र जो है पूरी तरह से कलेक्ट होके यहाँ से इस यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा में जाता है, और उसके बाद से हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं रीनल साइनस है, ये रीनल वेन है, और ये रीनल आर्टरी है, और ये रीनल पेल्विस है, और ये रीनल पिरामिड है। और इसमें बच्चों बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि जो खून होता है उसको ये शुद्ध करने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसके जो मेन दो भाग होते हैं, रीनल मेड्यूला और रीनल कॉर्टेक्स, ये होता क्या है। ध्यान समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि रीनल मेड्यूला क्या होता है, ये अंदर का भाग होता है, और रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ये बाहर का भाग होता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो ये पूरा किडनी का आवरण होता है, यानी किडनी का जो आवरण होता है जो बाहर ये घिरा रहता है, इसको कहा जाता है बच्चों रीनल कैप्सूल। ठीक है, इसको रीनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे। रीनल कॉर्टेक्स अगर आप देखेंगे तो ये कलर में डार्क रेड या तो गहरा लाल कलर का होगा, या ये ब्राउन यानी कि भूरे कलर का होगा। यानी कि जो आप लोग रीनल कॉर्टेक्स देख रहे हैं मीन्स ये भाग बच्चों, ये जो रीनल कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है या तो गहरे भूरे रंग का होगा, या तो ये पूरी तरह से गहरा लाल कलर का होगा, या तो भूरे रंग का होगा या तो गहरे लाल कलर का होगा। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका पोजीशन क्या होता है। पोजीशन मतलब इसकी स्थिति कहाँ होती है, कहाँ पे पाया जाता है, तो बेसल पार्ट में। ठीक है ना, यानी आधारीय भाग, ये इसका आधारीय भाग है, मीन्स बेसल पार्ट में ये पाया जाता है, जिसका नाम होता है रीनल कॉर्टेक्स। इसके जस्ट बाद से आप देखेंगे कि ये किससे बना होता है। तो आपको मैं बता दूं ये पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल यानी पैरेन्काइमा सेल से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, ये था बच्चों रीनल कॉर्टेक्स। अब हम बात करेंगे रीनल मेड्यूला क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी आपको मैंने बताया कि रीनल जो मेड्यूला होता है ये अंदर का मध्य का भाग होता है। ठीक है, इसको रीनल मेड्यूला कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसी संरचना के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले रीनल मेड्यूला के बारे में हम समझते हैं, रीनल मेड्यूला होता क्या है। तो रीनल मेड्यूला का जो बच्चों पोजीशन होता है यानी स्थिति होता है, ये कहां पर पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ये सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। सेंट्रल पार्ट का मतलब होता है कि मध्य भाग में यानी बीच में पाया जाता है, यहाँ पर। ठीक है, और याद रखिएगा
इट इज 12 इन नंबर। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो मध्य का ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसके जो नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनाया गया है, लेकिन ये कितना होता है, लगभग 1 दर्जन, यानी कि 1 डजन मीन्स 12 इन नंबर होता है, 12 नंबर का होता है, यानी 12, ये इसका नंबर 12 होता है। समझ में आ गया? अब देखिए इट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, यानी कि जो बेसल पार्ट के यानी रीनल मेड्यूला के अंदर जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसको मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। और इस मेडुलरी पिरामिड की संख्या होती है टोटल कम से कम 12। मेडुलरी पिरामिड में बच्चों 2 भाग पाया जाता है। एक अगर आप देखेंगे तो ये बाहर का भाग, यानी बाहर वाला जो भाग होता है जो कि चौड़ा होता है, और एक अंदर का जो भाग होता है, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सब अंदर का भाग है, ये जो होता है नुकीला होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए पिरामिड हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि जो पिरामिड होता है, मतलब कि आपका एक पिरामिड, मैं 7 आपको पिरामिड अभी दिखाया हूं, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 12 होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो प्रत्येक इसका पिरामिड होता है, यानी किडनी का जो एक पिरामिड होता है, इसका अगर बात किया जाए तो इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। एक जो एंटीरियर यानी आगे का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, जो पिरामिड का आगे का भाग होता है वो एंटीरियर पार्ट कहलाता है, और पीछे का जो भाग होता है वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। अब जो अगर आप देखेंगे तो एंटीरियर पार्ट जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे का जो भाग होता है वो आप देखेंगे ये थोड़ा सा पतला होता है और नुकीला होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, पिरामिड हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ओके, एंटीरियर पार्ट आर ब्रॉड एंड वाइड, मतलब कि जो एंटीरियर यानी आगे का जो भाग होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, जबकि वाइल पोस्टीरियर पार्ट इज नीडल लाइक। ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट आप देख रहे हैं उस वो नीडल लाइक आपको दिखाई देगा, यानी नुकीला दिखाई देगा। एक और बात, वो जो नुकीला आपको दिख रहा है, ये जो नुकीला भाग दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, पैपिला ऑफ पिरामिड, या पिरामिड ऑफ पैपिला भी इसको कह सकते हैं, या रीनल पैपिला भी इसको कह सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो किडनी होता है ना, जो किडनी होता है इसका दूसरा नाम होता है रीनल। क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा नाम रीनल होता है। रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है, अब देखिए इच किडनी हैव रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी इन कॉर्टेक्स रीजन, यानी कि जो आपको ये मेड्यूलरी भाग दिख रहा है, यानी रीनल मेड्यूला जो भाग अंदर की ओर दिख रहा है, इसके बाहर का भाग क्या है, रीनल कॉर्टेक्स। अब इस रीनल कॉर्टेक्स के अंदर यानी कि इसके अंदर, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, बर्टिनी मींस कॉलम या रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी पाया जाता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। इतना बात समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। देखिए ये एक जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, यानी किडनी का आंतरिक संरचना है। ठीक है, अब इस आंतरिक संरचना में अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, या 2 भागों से मिलकर बना होता है मेनली। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है रीनल मेड्यूला। मीन्स ये जो आप भाग देख रहे हैं ये रीनल कॉर्टेक्स है, और अंदर का जो भाग देख रहे हैं ये रीनल मेड्यूला है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है बच्चों ये या तो भूरे रंग का होगा या गहरे लाल रंग का होता है। इसके साथ ही साथ अगर इसका पोजीशन देखेंगे रीनल कॉर्टेक्स का, तो ये बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, आधारीय भाग में, और ये किससे बना होता है, पैरेन्काइमा सेल से ये बना होता है। दूसरी बात, अब अगर आप बात करेंगे रीनल मेड्यूला के बारे में, तो रीनल मेड्यूला अंदर का भाग होता है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब कि लगभग 1 दर्जन 1 डजन इसमें छोटे छोटे मेड्यूलरी पिरामिड पाया जाता है। अगर आप मेड्यूलरी पिरामिड को, यानी एक मेड्यूलरी पिरामिड को अगर आप देखेंगे तो एक मेड्यूलरी पिरामिड जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक जो आगे का भाग होता है वो चौड़ा होता है, पीछे का भाग जो होता है नुकीला होता है। जो आगे का भाग बच्चों चौड़ा होता है इसको आप देख सकते हैं मेजर कैलिक्स कह सकते हो इसको, और जो अंदर के भाग जो आपको नुकीला पार्ट दिख रहा है इसको आप रीनल पैपिला कह सकते हैं, या पैपिला ऑफ पिरामिड भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी भी पाया जाता है।
जिसको आगे हम लोग डिटेल से समझेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए ये सभी किडनी के अंदर, यानी किडनी का जो बाहर का ये भाग है, ये रीनल कैप्सूल से मिलकर बना होता है, यानी रीनल कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। समझ में आ गया? जो इसके अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल एंड किसी भी तरह का वाउंड हो या घाव हो इसके अंदर नहीं पहुंचने देता है इस किडनी के अंदर, यानी कि किडनी को प्रोटेक्ट करता है कौन? रीनल कैप्सूल। रीनल का मतलब बच्चों होता है किडनी। ठीक है, अब देखिए किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स क्या काम करते हैं? नेफ्रॉन्स ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि खून को ये शुद्ध करने का काम करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा किडनी है ये 1.5 लीटर 1.25 लीटर ब्लड को पर मिनट ये प्यूरिफाई करने का काम करता है, मतलब कि शुद्ध करने का काम करता है 1.25 लीटर ब्लड को। बाकी जो ब्लड होता है उसको प्योर कौन करता है? उसको प्योर करता है हमारा लंग्स, जो कि आपको मैंने बता दिया था। हार्ट वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, मीन्स हार्ट वाले पोर्शन में भी, एंड रेस्पिरेटरी यानी श्वसन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें, काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन जो होता है ना, ये ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है बच्चों, वह इसको यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में भेज देता है, जहां से हम उसको बाहर निकाल देते हैं पेनिस के मीडियम से। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रीनल पिरामिड भी कह सकते हैं इसको, या पैपिला पिरामिड भी होता है, ये रीनल पिरामिड भी हो गया। इसको इस पार्ट को कहते हैं, ये जो खाली स्थान आपको जो है ना, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, इस खाली स्थान को बच्चों कहा जाता है रीनल पेल्विस। जस्ट इसके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्टरी और वेन होता है। आर्टरी जो होता है ये शुद्ध रुधिर को, यानी प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर देता है, और वेन जो होता है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लेके आता है और ये किडनी के अंदर देता है। नेफ्रॉन उसको पूरी तरह से प्योर करता है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि जो अशुद्धियां होती हैं, उस अशुद्धियां को ये इस रास्ते से निकाल के यूरेटर में भेज देता है। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में भेजता है, और उसके बाद से वहां से हमारे बॉडी से बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये था बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये पार्ट नंबर आप 3rd पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये पार्ट नंबर बच्चों 3rd है। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो के बारे में हम बहुत जल्दी बात करेंगे पार्ट नंबर 4 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।